हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मानसिक अभिरुचि इस श्रृंखला में आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, व्यवसाय के प्रति रुचि। आज इस टॉपिक हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेंगे, और जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत मिलती है, जिसे बैंकर द्वारा बड़ी राशि का ऋण देने से इनकार कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या हुआ है। जिसे बैंकर द्वारा बड़ी राशि देने का ऋण देने से इनकार कर दिया गया है। और क्या, आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन पहला देखिए, आपको बैंकर को तुरंत गिरफ्तार कर लेना है। ये नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बैंकर ने उसे राशि देने से मना कर दिया है। हो सकता है उस जो व्यक्ति शिकायत कर रहा हो वह झूठ बोल रहा हो, उसके जो अकाउंट है या व्यक्ति इतना सक्षम ना हो कि उसे ऋण देने दिया जा सके और वह उसको चुका सके। तो बैंकर को गिरफ्तार नहीं करना है। शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर देना है, तो ये भी आपको नहीं करना है। शिकायत आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए आपके पास कोई शिकायत करता आता है तो आपको शिकायत स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वतंत्र जांच के लिए आदेश देना, ये ठीक भी रहेगा। एक कानूनी मुकदमा दर्ज कर देना, ये भी आपका ठीक रहेगा। दोनों सही रहेंगे, लेकिन इनमें से सबसे सही जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्वतंत्र जांच के लिए आदेश देना। क्या होगा? स्वतंत्र जांच के लिए आदेश देना सबसे सही इसमें यही रहेगा हमारा। सी सही आंसर होगा इसका। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, जब हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी मानसिक रुचि की, तो इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक था आपका था व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, और दूसरा जो टॉपिक था हमारा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा व्यवसाय के प्रति रुचि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है? विभाग से निलंबित कर दिया गया जाता है। आपको विभाग से निलंबित कर दिया गया है, और एक दिन विभाग आपको किसी मदद के लिए संपर्क करता है कि आपको विभाग की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप मदद देने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको ऐसा ही करना है। आपको मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, चाहे आप निलंबित हो या ना निलंबित हो। और अगला देखिए, आप मदद के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको मदद के लिए तैयार होना पड़ेगा। यदि आपको किसी की जरूरत है तो आपको वह जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। आप असमंजस में पड़ जाएंगे, ये भी सही नहीं है। आप विभाग से बदला लेना चाहेंगे, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, और देखिए, आप विभाग से निलंबित हो या आप केवल जनता हो, यदि विभाग आपसे मदद मांगता है तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है या आपको विभाग की मदद करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप घर पर आराम से कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, आप कॉफी लेते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। यदि दफ्तर तुरंत पहुंचने के लिए आपको आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उस काम को टालने की कोशिश करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपको दफ्तर बुलाया गया है, इमरजेंसी है, तो आपको जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन हमारा है, आपको ठीक न लगते हुए भी आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे। ये आपका ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपको अब दफ्तर जाना पड़ेगा। और क्या है, अपनी जगह किसी और को भेजने का यत्न करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बुला लिया। तो ये आपको नहीं करना है। दफ्तर वालों से ये नहीं कहना है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन हमारा है। पुलिस द्वारा जनता को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि की जानी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। आपको व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करनी है, और व्यावसायिक रुचि में भी आपको वृद्धि करनी चाहिए। अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक एवं संवेदनशील व आचरण युक्त कार्य पद्धति का उपयोग करना जाना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सही आंसर होगा। सी सॉरी, डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पुलिस के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक क्या है? तो क्या आवश्यक है? व्यवसाय में रुचि होना। ठीक है, व्यवसाय में रुचि होना ये अति आवश्यक है। यदि आपके पास व्यवसाय में रुचि नहीं है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप रुचि नहीं ले रहे हैं, तो चाहे भले आपको उस विषय का कितना ही ज्ञान हो, उस फील्ड का कितना ही ज्ञान हो, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। यदि आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा उसमें,
तो आप नहीं कर सकते, चाहे भले आपके पास कितना ही कार्य कौशल हो, आपके पास ज्ञान हो उस काम करने का, लेकिन यदि आपको उस काम में रुचि नहीं लगेगी तो आप उसका काम अच्छा नहीं कर पाओगे। देखिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बस एक काम करना है, हमारा ऐप खोलना है, एग्जाम वेब। नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम वेब, जो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जनता के अच्छे टर्नआउट के साथ पुलिस अधिकारियों व अधीनस्थों के उपस्थिति किस प्रकार पुलिस बल को संदेश देती है? तो किस प्रकार संदेश देती है? प्रशिक्षित, अनुशासित एवं व्यवसाय में रुचि रखने वाले पुलिस बल का ये देती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सफल पुलिसकर्मी बनने के लिए क्या आवश्यक है? कि यदि वह व्यक्ति एक सफल पुलिसकर्मी बन जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, ईमानदार, तो सही आंसर क्या होगा? तो व्यवसाय में आपको रुचि होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण आना चाहिए। देखिए, पिछली क्लास में लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, कोई भी व्यक्ति हो, आपको नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। उच्च आदर्श आपके होने चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कौन सा हमारा है? तो पुलिस व्यवस्था में सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कितने समय तक बैठने की अनिवार्यता है? तो आप 1 घंटे बैठ सकते हैं, कम से कम 2 भी घंटे बैठ सकते हैं, आप 4 भी घंटे बैठ सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, पुलिस अधिकारियों का कार्यालय न जाना तथा जन सामान्य से न मिलना ये किसके लक्षण है? देखिए, व्यवसाय स्थिरता के, व्यवसायिक रुचि के। देखिए, यहाँ पे रुचि नहीं होगा, यहाँ पे आपका रुचि नहीं होगा। व्यवसायिक रुचि यदि आपके पास होगी तो आप तो उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। व्यवसायिक अनियमितता, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और उपयुक्त सभी, यह भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या बचेगा आपका? ए, व्यवसाय स्थिरता आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो जनपद के पुलिस अधिकारियों का परेड पर नहीं जाना, पुलिस लाइन का भ्रमण ना करना तथा अर्दली रूम में ना करना। ठीक, अर्दली रूम ना करना, ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपके व्यवसायिक अनियमितता के उदाहरण है। आप नियम से नहीं चल रहे हैं, ये व्यवसायिक अनियमितता के उदाहरण है। वीडियो पसंद आए तो दोस्त वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों में अनुशासन के लिए परेड होती है, तो कब कब होती है? मंगलवार को भी होती है, शुक्रवार को भी होती है और बुधवार को भी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? डी का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या हमारा है? पुलिस का जनता से सीधा संवाद हो तथा उसकी विश्वसनीयता है वो बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक करना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए? तो पुलिस जनता संवाद करना चाहिए, और पुलिस मित्र व विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ग्राम एवं मोहल्ला सुरक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पुलिस का जनता में विश्वास बढ़े, इसके लिए आवश्यक है। तो ऐसा क्या करना है आपको कि पुलिस का जनता में विश्वास बढ़ जाए? तो अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार रखना है आपको, और संभ्रांत व्यक्तियों, महिलाओं व बच्चों के साथ मानवीयता का आपको व्यवहार रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। ए बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस कारण से आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं? आपको पुलिस सेवा में क्यों आना है? आपको पुलिस वाला क्यों बनना है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो आप देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। पुलिस सेवा में तेजी से पदोन्नति और करियर में विकास होता है। देखिए, यदि आप पुलिस सेवा ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपको, ये एक सामाजिक सेवा है, आपको इसमें लोगों की सेवा करनी है, ना कि खुद की सेवा करनी है। पुलिस सेवा में बहुत पैसा है, ये गलत है आपके लिए, और मैं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और पुलिस सेवा के लिए स्वयं को उपयुक्त मानता हूँ। देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा देखिए, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल के रूप में आप,
तो आपको क्या करना है, यदि आप पुलिस कांस्टेबल के रूप में हैं, बाजार में खड़े हैं और दो लोग लड़ भी रहे हैं, तो तुरंत आप पास जाकर उन्हें अलग करेंगे और झगड़ा करने के लिए कहेंगे। ठीक है, झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, यही सही आंसर हो जाएगा कि आप तुरंत उसके पास जाएंगे, अलग करेंगे और झगड़ा करने से रोकेंगे। अगला क्या है हमारा, देखिए चुपचाप वहां से हट जाएंगे, तो आप चुपचाप वहां से हट नहीं सकते क्योंकि आप पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस सेवा में है। तो आपको वहां से चुपचाप हटना नहीं है, वही जो सिचुएशन बनी है आपको वह शांत करनी है। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे और वह दूसरे को थाने में बंद कर देंगे, ये भी आपको नहीं करना है। दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे, ये भी आपको नहीं करना है। सही आंसर क्या रहेगा, सी इसका, ए इसका सही आंसर रहेगा। आगे, निम्नलिखित में से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए आपको सुझाव देंगे, आपको क्या सुझाव देंगे, तो आप क्या सुझाव देंगे, तो पुलिस को धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीति से उठकर पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से व निर्भीकता से कार्य करना चाहिए। हम यही सुझाव देंगे, या आप सुझाव यही देंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसके लिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, आपको पुलिस सेवा क्यों ज्वाइन करनी है, आपको पुलिस वाला क्यों बनना है, तो वह आत्मसंतुष्टि व गर्व की भावना के लिए आपको बनना है। सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें लोक सेवा हो, समाज सेवा हो, देश सेवा हो, ये सब सेवा करके आप संतुष्टि पा सकें, आपका मन संतुष्ट हो सके, ऐसी सेवा करनी चाहिए व्यक्ति को। अपने करियर के लिए पुलिस सेवा को क्यों चुनना चाहिए, आपको अपना करियर बनाना है और आपको पुलिस सेवा ज्वाइन करनी है, आपको ऐसा क्यों करना है कि आप पुलिस सेवा ज्वाइन करके आप अपना करियर बना सकते हो, तो कैसा क्यों लगता है आपको, तो प्रदेश को अन्याय मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त व भय मुक्त शासन दिलाने के लिए आपको, योगदान देने के लिए आपको पुलिस सेवा के लिए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है, तो शारीरिक फिटनेस, ये भी सही है, मानसिक मजबूती, ये भी ठीक है आपका, और नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन रखना, ये भी ठीक है, काम के प्रति पूरा समर्पण, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। देखिए सारे तो सारे आपके ठीक, लेकिन जो सही आंसर होगा वो सी होगा। सबसे बड़ा अगर महिलाएं हैं तो सबसे बड़ी चुनौती उनके पास यही होती है कि वो नौकरी और उनके परिवारों के बीच सामंजस्य बिठा सकें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस अधिकारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से उसे प्रयास करने चाहिए। ठीक है, पूरी ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए, सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुलिस में आचरण के क्या सिद्धांत हैं, आचरण के क्या सिद्धांत है, तो भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा आपको रखना है, ये भी सही है, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान व उनकी पूर्ण सुरक्षा करना है, ये भी ठीक है, बिना किसी भय, पक्षपात, द्वेष तथा प्रतिशोध की भावना से समस्त कानूनों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा डी, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है, गश्त के क्रम में आप एक मारुति वैन खड़ी है, ठीक है, आपको एक मारुति वैन खड़ी दिखती है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया है। अब वैन में औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सब भूखे हैं, ठीक है, जो सभी भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, तो गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नजदीक के पेट्रोल पंप या दुकान से पेट्रोल लेकर नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करके आप उनकी मदद करेंगे, तो यही आपको करना है। ठीक है, आपको मदद करनी है, आपको पेट्रोल ला के देना है और उन्हें खाना खिलाना है। आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मानवीय धर्म के खिलाफ है। वहीं रुककर पेट्रोल पंप एवं दुकान की दूरी बता देंगे, ये भी नहीं करेंगे आप, और ड्राइवर को बोल देंगे कि कोई गाड़ी लेकर या गाड़ी रोककर तेल निकाल लो, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम आदमी लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो डंडा मार कर उन्हें भगाएंगे, आपको ये नहीं करना है, उन्हें गाली गलौज देकर भगाएंगे, ये भी नहीं करना है, उनके सामानों को फेंक देंगे,
ये भी नहीं करना है, लेकिन ये कल्चर आजकल चल रहा है कि उनके सामानों को फेंक देना है। आगे क्या है, सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई की जाने के का आग्रह पदाधिकारी पदाधिकारी से करें। तो सही आंसर क्या होगा, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यवहार पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वह पड़ता है संवेगों व भावनाओं का। क्या पड़ता है, उसके संवेगों व भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए वीडियो बस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना है और इसके डाउनलोड करने के बाद यहाँ को आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, मानसिक रुचि की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पुलिस सेवा में सफलता बेस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए या किसका संकल्प लेना चाहिए। तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। आगे क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आप व्यसनी ना हो और चरित्रहीन ना हो। व्यसनी और चरित्रहीन ना हो, ये दोनों कारण नहीं चलेंगे। 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, तो पुलिस थाने पर किसी पीड़ित व्यक्ति के आने पर आप कैसा व्यवहार करेंगे। कोई व्यक्ति पीड़ित है, वह आया है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो सहानुभूति पूर्वक विस्तार करेंगे। कैसा, सहानुभूति पूर्वक विस्तार करेंगे। सम्मान पूर्वक या विनम्रता पूर्वक क्रोधित होकर ये सम्मान नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, रात में लगभग 1 बजे कोई व्यक्ति अपने घर पर घटित घटना की सूचना देकर थाने में आता है और वह समय पर, ठीक है, वह समय अपने आप में ड्यूटी पर थे, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि रात में लगभग 1 बजे कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने घर पर घटित घटना की सूचना देने के लिए थाने में जाता है। घर में कौन सी घटना हो गई, इस पर समय आप थाने में ड्यूटी पर हैं, ठीक है, इस समय आप जो है ड्यूटी थाने पर, आपका समय पूरा थाना है, तो आप क्या करेंगे, तो उस व्यक्ति को रात के लिए आने के लिए डांट देंगे। ये गलत है आपका, ऐसा नहीं करना है आपको। और क्या है, उसे थाने में बिठाकर पुलिस पुनः सो जाएंगे, ये भी गलत है। उसकी बात को अनसुना कर देंगे, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, डी सही आंसर होगा। उस व्यक्ति को सहानुभूतिपूर्वक बैठने को कहेंगे तथा तत्काल थाना प्रभावी से मिलाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा हमारा है, आप थाने में तैनात हैं, कोई व्यक्ति आपके पास अपने घर पर चोरी की सूचना लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप उसे शांत करने का प्रयास करेंगे और प्रभारी के केस जो केस है उसको दर्ज करने ले जाएंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस अवस्था में मिली हुई है, इस पर कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई है, आप क्या कदम उठाएंगे। तो आपको ये कदम उठाना है कि तुरंत तुरंत अपने थाने के सूचना भेजने पर तलाश गिनती पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या, डी इसका सही आंसर होगा। पुलिस में भर्ती होने के लिए विचारधारा में किस प्रकार प्रभावित होता है कि आपको, तो क्या होता है इसमें, इसमें सामाजिक, परोपकारिक और साहसिक कार्य अधिक हैं। क्वेश्चन कौन सा हमारा है, अगला है, एक सुवर्ण क्षतित पुलिसकर्मी का लक्षण क्या है। तो इसका पुलिसकर्मी का लक्षण है अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, डी इसका सही आंसर है। आगे, एक अच्छा पुलिसकर्मी होने के लिए विशेषताओं का जरूरी होना है, तो किन विशेषताओं का जरूरी होना है, तो वह उपरोक्त सभी कौन सी, राष्ट्र की सेवा भावना, कानून व्यवस्था विश्वास और अपने व्यवसाय के प्रति विश्वास। ये तो आज हम लोग यही रखते हैं, अगला जो टॉपिक करेंगे हम लोग अगली क्लास में वो मानसिक दृढ़ता होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।